अगर हिस्ट्री की किताबें आपको भारी लगती हैं, लेकिन आप भारत के नेताओं को समझना चाहते हैं, तो चलिए चलते हैं समय के इस सफर पर। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू से, जो पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक उनका कार्यकाल रहा। इस दौरान देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नींव रखी गई और मिक्स्ड इकोनॉमी के बीज बोए गए। फिर बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा की। वो ट्रांजिशन के समय में एक्टिंग फिगर रहे और लेबर रिफॉर्म्स में उनकी अहम भूमिका रही। आगे बढ़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री, जिनके नेतृत्व में 1965 के युद्ध में हमने जीत हासिल की और जय जवान जय किसान का नारा गूंजा। फिर आती हैं इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1966 से 1984 तक भारत की बागडोर संभाली। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 1971 के युद्ध में जीत हासिल की, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। मोरारजी देसाई लेकर आए ऑस्टेरिटी की पॉलिसी, जबकि चरण सिंह ने अग्रेरियन रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया। राजीव गांधी के दौर में टेलीकम्युनिकेशंस का आधुनिकीकरण हुआ और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का रास्ता खुला। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें मंडल कमीशन लागू करने के लिए जाना जाता है, उनके बाद चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव जैसे नेताओं ने देश की कमान संभाली। राव जी ने भारत के बाजारों को दुनिया के लिए खोल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में न्यूक्लियर टेस्ट हुए और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ। HD देवेगौड़ा और आई के गुजराल ने क्रमशः एग्रीकल्चर और रीजनल डिप्लोमेसी पर ध्यान दिया। मनमोहन सिंह के दौर में मजबूत इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्रोथ इनिशिएटिव्स देखने को मिली। और आज नरेंद्र मोदी जी GST जैसे रिफॉर्म्स और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के साथ भारत को नई दिशा दे रहे हैं। हर नेता ने अपने अलग विजन के साथ भारत की कहानी में अपना अनोखा योगदान दिया है। आइए हम सब मिलकर उनकी विरासत का जश्न मनाएं और इस डायनामिक देश के इतिहास में लिखे जाने वाले अध्यायों का इंतजार करें।